नमस्कारम सर, स्वागत है आपका। नमस्कारम। सर, बहुत सारी फैमिलीज़ में पेरेंट और बच्चों के बीच एक कम्युनिकेशन गैप देखा जाता है। तो फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए? देखिए क्या होता है कि जो माहौल बच्चे को चाहिए, जो एनवायरनमेंट बच्चे को चाहिए, वो उसको फैमिली में प्रॉपर कभी नहीं मिल पाता है। क्योंकि पेरेंट्स के अपने इश्यूज़ होते हैं, पेरेंट्स के अपने क्लैशेस होते हैं। कई बार अक्सर पाया गया कि पेरेंट्स के आपस में खुद नहीं बनती है। तो ऐसे माहौल में बच्चों का अपब्रिंगिंग बहुत हार्मफुल होता है, बच्चे के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे के लिए राइट उनका जो प्लेस है वो है गुरुकुल, ऐसे ऐसी सही इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो उनका पूरा डेवलपमेंट हो सके, स्किल वाइज, नॉलेज वाइज, ग्रोथ वाइज, बाकी एस्पेक्ट्स में भी। तो उनको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए। दूसरा कि ये जो जनरेशन गैप है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि पुराने जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जो उन्होंने जीवन जिया है वो उसी ढंग से उसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन अभी ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। राइट। तो अभी के बच्चे काफ़ी समझदार हैं चीज़ों को लेकर, दुनिया से वो बहुत जल्दी एक्सप्लोर हो चुके हैं। तो हमको चाहिए कि हम उनकी तरह बन जाएं, उनकी तरह सोचने की एक कोशिश करें। ये पहल सबसे पहले पेरेंट्स को लेनी होगी। इनिशिएट पेरेंट्स को करना होगा कि वो थोड़ा सा बच्चों को समझाने की बजाय समझने की कोशिश करें। ओके। अक्सर हमेशा यही होता है कि जो पेरेंट्स होता है वो सिर्फ समझाने पर फोकस करता है। राइट। वो चाहता है कि उसके बच्चों को वो समझाए, लेकिन समझाने से पहले पेरेंट्स को खुद समझना होगा कि क्या समझाने की ज़रूरत है, किस तरीके से समझाने की ज़रूरत है, और उसके लिए बच्चों को समझने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ समझाते ही रहेंगे बच्चों को तो ये दूरी वैसी ही बनी रहेगी। थोड़ा सा उसके फ्रेंड बने, उसके करीब पहुँचे, उसको समझें। और एक फ्रेंड बिहेवियर के जब आप डेवलप करते हैं, उसके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप आप इस्टेब्लिश करते हैं, तब होता ये है कि जो बच्चा जो बाहर जाकर फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करता है और दुनिया भर की चीज़ें एक्सप्लोर करता है या कभी गलत रास्ते में जाता है, तो वो प्रॉपर गाइडेंस उसको अपने पेरेंट्स से मिल सकती है, ठीक है, और वो मिसगाइड नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड हमेशा जो होता है वो गलत चीज़ों में भी साथ देता है और सही चीज़ों में भी अप्रिशिएट करता है। तो बहुत फ्रेंडली नेचर बनाने की ज़रूरत है, अपना पेरेंट वाला ईगो छोड़ने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका मास्टर की है कि बच्चे को समझें कि आपका बच्चा है कैसा, आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा लैक होता है। सर, हर उम्र के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आप हमसे कुछ हेल्दी पेरेंटिंग टिप्स शेयर कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो भले आप डिस्टेंस में हैं, जैसे भी आपका लाइफ स्टाइल बहुत हेक्टिक है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप समय निकालिए और उनके साथ बैठिए, उनके साथ शेयर करिए, अपनी चीज़ें शेयर करिए, आप उनकी बातों को सुनिए, उनके साथ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन जब तक आप गैप रखेंगे तब तक कम्युनिकेशन ही कहीं ना कहीं वो ब्रिज है जो दोनों को करीब लाता है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन, यूजुअली कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन वो हेल्दी वे में नहीं होता, वो बहुत फ्रेंडली नहीं होता है। ओके। कई बार कम्युनिकेशन बहुत फॉर्मल होता है, या फिर अक्सर पाया गया कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो किसी एक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, टुवर्ड्स मदर या फिर टुवर्ड्स फादर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का इक्वली होना चाहिए कि वो दोनों के साथ इक्वली एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, दोनों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हो, ठीक है। दूसरा होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है रिस्पेक्ट देना। अगर पेरेंट्स रिस्पेक्ट देंगे बच्चों को तो बच्चे भी रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट देंगे। बेसिकली जो आप कर रहे हैं, जो आप जिस तरीके से आप जी रहे हैं, बच्चा वो सब कुछ देख रहा है और सब ऑब्जर्व कर रहा है, वो सब कुछ एक उसके अवचेतन पर एक इम्प्रेशन छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसी इम्प्रेशंस को लेकर वो अपनी चीज़ें क्रिएट करता है, वो अपने बिहेवियर सेट करता है उन्हीं चीज़ों के बेसिस में। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने ऊपर वर्क करें। आप अपने साथ जो भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल जितने अच्छी तरीके से जी रहे हो, बच्चा धीरे धीरे खुद अडॉप्ट कर लेता है। ओके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कई घरों में होता है कि पढ़ने का माहौल नहीं होता है, ठीक है,
लेकिन आप बच्चों को बोल रहे हो कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन बच्चा फिर पढ़ना नहीं चाहता, बच्चा बाकी काम में सब में इंटरेस्ट लेगा लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। रीजन क्योंकि आसपास का माहौल नहीं है, उसने देखा नहीं। अगर पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं, घर में सब बुक उठाकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं बुक्स के साथ, ग्रेजुअली बच्चा भी बुक्स लेकर शुरू हो जाता है। तो बच्चे जो देख रहे हैं वो सब कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं कंप्लीटली। तो वैसे ही हम जो भी चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में वो चीज़ आए, उनके लाइफस्टाइल में वो चीज़ आए, तो वो आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा फ्रॉम दी वेरी यंग एज। ये चीज़ें करनी होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया उनके साथ, उनका रिस्पेक्ट हो गया, क्योंकि बच्चों को जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तभी वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। और तीसरा कि हमको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बदलना है, बच्चे खुद ब खुद बदल जाएंगे, हमको उनको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने लगते हैं, और कुछ बच्चे सही उम्र आ जाने पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ नहीं पाते हैं। तो ये शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राइट डिग्री में हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, अक्सर होता यही है कि जब आपको बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दिया जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल बनना शुरू कर देते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक उठाने लगते हैं, आप मैच्योर तभी होते हैं। पुराने टाइम में लोग बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते थे, बहुत जल्दी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते थे, क्योंकि घर का माहौल वैसा होता था, क्योंकि सुविधाएं इतनी नहीं होती थी। तो घर के बच्चों को भी काम दे दिया जाता था, चाहे वो घरेलू काम हो या बाहर का काम हो, तो वो सब बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते थे अपने सारे काम में। और जैसे जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते थे, वो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लेवल उनकी बढ़ने लगती थी। और बिल्कुल वाइस वर्सा उल्टा होगा कि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को नहीं देंगे तो वो सही एज आ जाएगा, एज निकल भी जाएगा तो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लाइफ में नहीं लेंगे, वो खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। क्योंकि एक राइट एज होती है जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं चीज़ों को कंप्लीटली ग्रास्प करने के लिए, सीखने के लिए। जो एक लर्निंग एबिलिटी होती है आपके अंदर, वो डेवलप जब हो रही होती है, जब वो अपने पीक पर होती है, तभी हमको ये सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। कि अगर आप छोटे से बच्चों को 3-4 लैंग्वेजेस का अगर उसको उसके आसपास बोलने वाले लोग हों, तो बहुत जल्दी वो बच्चे वो चारों लैंग्वेज सीख लेंगे। लेकिन वही जो एक एज बड़े हो जाने के बाद अगर आप कोशिश करें, आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे फिर भी। क्योंकि सीखने का और चीज़ों को समझने का बहुत अच्छा एज होता है आपका, जो यंग एज होता है आपका, जो बचपन है। उस समय आपका मस्तिष्क पूरा साफ है, पूरा खाली है, आप पूरे रिसीविंग मोड में। बच्चे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का, उनको डेवलप करने का बहुत सही समय होता है जब वो बहुत यंग एज में। आप छोटे छोटे बच्चों, इवन बच्चा अगर 3 साल का भी है, आप उस समय से बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करें, छोटे छोटे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। उससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, उस बच्चों के अंदर विल पावर भी डेवलप होगा और बहुत आयाम में बच्चों पर काम होगा। आप एग्जाम्पल के लिए उन्हें छोटे से किसी एक पौधे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, पानी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। आप अगर आप वेजिटेबल्स को चॉप कर रहे हो, कुछ पार्टीशन उसको दे दें और वो गेम में खेलते खेलते और उसको ये देते हुए बताएं कि नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सबको चॉप करने का, या फिर तोड़ने का, या फिर जो भी किसी भी तरह का हेल्प हो। नाइफ वगैरह से अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो मटर छीलने टाइप का कुछ भी ऐसा। तो जो काम आप कर रहे हो वही काम आप साथ में बच्चों को भी कराओ, और उसको ये बताते हुए कि नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब बच्चों को आप ये बताते हो कि ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चे भी बहुत खुशी खुशी उसको लेते हैं, और उनको एक भाव होता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो खुशी खुशी उसे लेते हैं और वो करते हैं। बड़े होने के बाद वो बिल्कुल लेना भी नहीं चाहते हैं, पहले की भी प्रैक्टिस नहीं है, और अब उनका काम करने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में नहीं होता है यंग एज में, एडल्ट एज में। तो ये सब चीज़ों का डेवलप करने का सबसे सही एज होता है उनका बचपन। सर देखा जाता है कि कभी कभी कपल्स की आपस में अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है, तो उस पर मतलब ऐसे में बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
तो इस चैलेंज से कपल्स कैसे डील कर सकते हैं? ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिन पेरेंट्स की आपस में ही नहीं बन रही है वो एक अच्छा समाज को एक अच्छा व्यक्ति नहीं देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हमेशा आप देखोगे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं घर के टॉक्सिक माहौल के कारण, और ये बच्चों के ग्रोथ के ऊपर, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनके फिजिकल हेल्थ के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट करता है। मैंने अक्सर पाया कि बहुत बार जब मैं लोगों की काउंसलिंग वगैरह कर रहा हूँ, जब लोगों के साथ मैं डील कर रहा हूँ, तो मैंने पाया कि अक्सर जिनकी आपस की रिलेशनशिप नहीं बन रही है, जिनका बहुत ख़राब रिलेशनशिप है, बहुत बार ब्रेकअप हो रहा है, बहुत बार पार्टनर्स बदल रहे हैं, या फिर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो पाया कि कहीं ना कहीं उनके भी पेरेंट्स की हैप्पी बॉन्डिंग नहीं थी। उनके पेरेंट्स की भी आपस में नहीं बन रही थी। और ये मेन रीज़न है, क्योंकि अगर बच्चा यही नहीं देख पाता है कि बेसिकली हम एज अ कपल किस तरह रह सकते हैं, उसके सामने वो एक मॉडल नहीं है, एक आइडल नहीं है, तो बच्चा देखता है कि पेरेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं और बच्चे को लगता है दिस इज़ नॉर्मल, ये एक कपल के बीच में एक नॉर्मल एक्टिविटी है, फाइट करना, अब्यूज़ करना, जिसको हम शायद बोलेंगे समझते हैं ये अब नॉर्मल है, वायलेंट होना। लेकिन बच्चा अगर ये बचपन से देखता आ रहा है तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन बन जाती है। I see. और फिर जब वो खुद बड़ा होता है तो वो भी उन्हीं पैटर्न्स को वापस रिपीट करता है जो वो देखा होता है, जो वो सीखा होता है, कि भले उनके बीच में आपस में कितने भी डिफरेंसेस हों, उनके आपस में कितनी भी दूरियां हों, वो कभी भी बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए, वो बच्चे के सामने कभी नहीं आना चाहिए। वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं पसंद करते हो, लेकिन जब वो बच्चे के साथ हो तब वो बच्चों के सामने ना ऊंची आवाज़ में बात करें, ना कभी भी अपना झगड़ा एक्सप्रेस करें। उन्हें बहुत रोल प्ले करके रहना होगा, एक आदर्श कपल की तरह रहना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि हम अपने पार्टनर्स की बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ख्याल रखिएगा, बच्चा भी रिस्पेक्ट आपको तभी करेगा। यूजुअली होता है कि जब दो कपल आपस में जब फाइट कर रहे होते हैं, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो हमेशा पक्षपात करेगा। बच्चा किसी एक के साइड आ जाएगा और एक के विरोध में आएगा। उसे लगेगा कि हाँ ये गलत है, मेरी मम्मी गलत है या मेरे पापा गलत है और मैं एक कोई सही है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा कि बच्चा मैनिपुलेट करना सीख जाता है। बच्चे को पता है कि मुझे अगर अपनी बात मनवानी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किसके साथ प्ले करना है। अनकॉन्शियसली बच्चा प्लानिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से सीख जाता है। और बच्चा भी वैसे टॉक्सिक बिहेवियर कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है। अगर बच्चा देख रहा है कि वायलेंस हो रहा है बहुत, तो बच्चे के लिए भी बहुत नॉर्मल होता है। वो दूसरों को भी ऐसा वायलेंस करना उनके साथ वो समझता है कि इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की आपस की जो दूरी है वो बच्चे के सामने कभी नहीं आनी चाहिए। अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कुछ एक बेटर ऑप्शन निकालें, किसी ऐसी जगह बच्चे को डाल दें जहाँ पे बच्चा का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में देख दाख कर डाल दें, लेकिन अपने पास ना रखें इस कंडीशन में। अच्छा। क्योंकि ये ओवरऑल ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती है चीज़ें। अच्छा। और इसका हील करने का एक ही तरीका है, विथ लव। और अगर पेरेंट्स की आपस में ही नहीं बनती तो वो प्रेम बच्चे को भी नहीं दे पाएंगे, वो आपस में खुद ही में उलझे रहेंगे। तो पेरेंट्स का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो कभी बच्चों के आमने सामने नहीं आना चाहिए। सर, जब दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग हो तो ऐसे में वो अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये ज़रा हमें बताइए। देखिए, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर दोनों वर्किंग हैं तो बच्चों की परवरिश में असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशियल डेज में जब बच्चा बहुत इन्फेंट हो तब बच्चों को बहुत देख रेख की ज़रूरत होती है। उस समय फादर की और मदर की, दोनों की, स्पेशली मदर की बहुत अहम भूमिका होती है कि वो पूरे समय कहीं ना कहीं बच्चों के पास हों। लेकिन जब एज बच्चे की 5 साल हो गई है, 6 साल हो गई है, तब इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तब दोनों वर्किंग हो सकते हैं, दोनों अपनी लाइफ
में बिल्कुल इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इवन बच्चे को भी आप बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दें ताकि बच्चा भी बहुत सारे स्किल्स सीखे, डेवलप करे। तो ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहा है। पुराने समय में होता था कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता था, जब तैयार हो जाता था, तो उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, क्योंकि वही उसकी सही जगह है, जहाँ पे और भी जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे सब बच्चे इकट्ठे हुए हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, साथ में रहने के लिए, टीम वर्क करने के लिए। तो बहुत मल्टी टैलेंटेड जो होते थे बच्चे उस समय, और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो लाइफ के स्किल्स भी सीख रहे हैं, वो कुछ टैलेंट भी, आर्ट भी, सब सीख रहे हैं वो। और फिर जब वो तैयार हो जाते थे, जब वो पढ़ लिख चुके हैं, जीवन के लिए तैयार हो चुके हैं, तो वो वापस आते थे अपने घर, और फिर से एक बैक टू नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती थी। तो पेरेंट को भी चाहिए कि वो वर्किंग रहें, क्योंकि वर्किंग होने से बच्चा भी काम करना सीखेगा, कि अच्छा इंप्रेशन ही पड़ेगा उसके ऊपर। और दूसरा कि जो टाइम आपका वर्किंग है, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप उसको डिफरेंट स्किल्स में लगाएं, दूसरी चीज़ें सिखाएं, अलग अलग चीज़ें। स्पोर्ट्स खिला सकते हैं आप उसको स्विमिंग सिखा सकते हैं, आप उसको गेम्स खिला सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं, गाना सिखा सकते हैं, ताकि उस बच्चे का पूरा टाइम जो यूटिलाइज हो। और फिर उसके बाद एक अच्छा फैमिली टाइम चाहिए कि वो साथ में गुजारें। ये नहीं कि हम वर्किंग है, अब हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हम समय नहीं दे सकते। नहीं, यू हैव टू टेक अ टाइम, आपको समय निकालना ही पड़ेगा, और वो बच्चों को देना ही पड़ेगा, वो फैमिली को देना ही पड़ेगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि कपल्स की जब नहीं बनती है आपस में, तो उन्हें बच्चों को वो शो नहीं करना चाहिए, बच्चों तक ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि कपल्स की आपस में नहीं बनती है। तो ऐसा नहीं होगा कि कपल्स के लिए ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी, और मतलब लाइफ एक मूवी के समान हो जाएगी, मतलब दे विल बी एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द किड्स। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिल्कुल, क्योंकि मैं देखिए, बच्चों को बड़ा करना, उनको पालना इजी नहीं है, तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट तो हो गई। ठीक है। अब रही बात एक्टिंग की, तो आपको पूरे 24 घंटे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप लोग साथ में हो तब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने सारा ईगो, एंगर को साइड करके आप एक्ट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? क्या आप इतना भी एक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है? डेली बेसिस में हम ये छोटा सा अपनी फ्रस्ट्रेशन, एंगर सबको साइड करके हम सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते? हम कचरा देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ वैल्यूएबल चीज़ देनी हो तो हम उसके लिए क्यों नहीं एफर्ट डाल सकते? तो एक पेरेंट अगर आप हैं, एक सही अर्थ में पेरेंट है, तो आपको ये सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यू हैव नो अदर ऑप्शंस। और एटलीस्ट भले आप ये कर सकते हैं कि आप कम बात करें, ठीक है, लेकिन बात करें तो इज्जत से बात करें। आप ये कर सकते हैं कि आपका जितना भी फाइट करना हो आप फाइट करें। आप अपनी क्लैशेस को दूर करने के लिए अगर आपको कन्वर्सेशन करना है, ठीक है, तो आप अपना कन्वर्सेशन करें, लेकिन बिहाइंड डोर। बच्चों के सामने जब आप साथ में हो तो उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। ये बच्चों के अंदर किसी भी एस्पेक्ट में हेल्दी नहीं है। उसके मस्तिष्क पर भी ये बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा। उसका पाया गया कि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, जिनके अंदर बहुत सारा बोलना चाहिए डिस्टर्ब्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा मेंटल इलनेस जिनको जल्दी होता है, उनके पेरेंट्स में हमेशा नहीं बनती है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग वैल्यूएबल टिप्स ऑन पेरेंटिंग विद अस। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे स्वामी ऋषि जो हमसे पेरेंटिंग पर चर्चा कर रहे थे। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल, और आशा करती हूं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। नमस्कारम।